नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली मुझे पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज थोड़ा सा हरियाली हमें बहुत दिनों के बाद देखने को मिली। बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद ऐसा नहीं कि एफ ने सेल नहीं किया, बट येस जिस फ्रीक्वेंसी से गैस उनकी तरफ सेल ऑफ आ रहा था 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, उसमें थोड़ी सी आज हमें कमी देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि थोड़ा कम माल बेचेंगे तो बाज़ार को स्टेबलाइज होने का ना एक मौका ज़रूर मिलेगा। तो आज डीएस ने एफ ने जितना माल बेचा उससे ज़्यादा परचेज़ किया। और यही रीज़न है कि इसकी मार्केट में आज थोड़ी बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक में भी जो स्मॉल कैप मिड कैप के अच्छे नंबर्स के बाद शो कर रहे थे, उसमें हमें एक तेज़ी कायम होते हुए दिखाई दी है। तो अगर आप देखें तो अभी भी शायद खतरा टला नहीं है। हो सकता है कि एक आध दिन का ट्रेडिंग डे बाकी है, उसके बाद हम लोग वेलकम टू नवंबर होने वाले हैं और देखते हैं कि इसके नवंबर में उनका स्टैंड क्या रहेगा, उनका टेक क्या होगा। बिकॉज दोस्तों की टेक अवे ना यूएस के बाज़ार से आएगी। इलेक्शन यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी कैसे ये तो रिकॉर्ड तो बिकवाली है, जिसको लेके शायद आने वाले कई सालों के बाद बात हो कि एक ऐसा अक्टूबर भी था जो 2024 में था, जहाँ पे एफ ने ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग करी। लेकिन दोस्तों डीएस ने भी ना उसी रफ्तार से उसी महीना ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ मार्केट में पैसे पंप किए हैं। दोस्तों बात की जाए एक्यूरेसी की, आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट है, चाहे वो शेयर बाज़ार हो या फिर डिफरेंट मार्केट हो, वहाँ पे कैसे प्रिडिक्शन होती है, एक्यूरेसी होती है। इलेक्शन के पहले एग्जिट पोल होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। 2024 में कुछ ऐसे ही लोकसभा पोल में हमने देखा था। तो जी हाँ, यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट इकोनॉमिस्ट की बात की जाए, उनका प्रेडिक्शन है कि डोनाल्ड ट्रंप विन इन यूएस इलेक्शन। तो आप सबको अच्छे से पता है कि यूएस में अभी तख्ता पलट के चांसेस कुछ ज़्यादा है। बाइडेन सरकार की थोड़ी सी कमज़ोरी की वजह से चाइना काफ़ी मजबूत हुआ और यस उस मजबूती को देखते हुए यूएस वीकनिंग कंडीशन में गया। और अभी के टाइम दोस्तों जो हवा का रुख है ना, वो ट्रम्प साहब के फेवर में है। ट्रम्प साहब ने जब से प्रेसिडेंशियल कुछ संभाली थी, बाज़ार अच्छा ही भागा था। बिकॉज ये कमेंट्री काफ़ी अच्छे देते थे। अब देखते हैं कि इनके आने के बाद जो वादा किए हैं वो देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, इन केस में बोल रहा हूँ, इंडिया को लेके उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे रहेगी, और जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना उसमें क्या वो संयम रखेंगे या फिर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, ये वक्त के संग समझ में आएगा। आई थिंक दोस्तों इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस का एलाइज का। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप सब जीतते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस भारत के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला है। दोस्तों बात की जाए एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, बहुत लोग बोलेंगे कि सर कैसी के बारे में बोल रहे थे, बहुत घटिया नतीजे। यस 203 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है गिर के 54 करोड़ के आसपास हुआ है। लेकिन बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे भी सर ठीक है कि चलिए मान के चलिए कि प्रॉफिट में 150 करोड़ के आसपास फॉल हुआ, मतलब कहाँ 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, 54 करोड़ बाजार क्या खा के इसको भगाया। दोस्तों इसको बोलते हैं मार्केट एंटिसिपेशन के संग प्राइस एक्शन का एडजस्टमेंट, न्यूज़ का डिस्काउंट इन फैक्टर इन। ये पहले से ही बाजार को पता था कि इनके नंबर्स में भले ही वॉल्यूम हाईएस्ट एवर है, लेकिन यस मार्जिन्स कंप्रेस होंगे और मार्जिन्स कंप्रेस हुए, प्रॉफिट बहुत गिरा। लेकिन दोस्तों बस एक ही न्यूज़ की वजह से ये कंपनी अपने बॉटम से थोड़ी बहुत बाउंस बैक की। उसके बाद दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि कोई भी कंपनी को ना सिर्फ प्रॉफिट से जज करना ओवरव्यू के लिए ठीक है, बट अंदर के लिए दोस्तों जो निवेशक है ना वो अंदर ही कमेंट्री चेक करें। इनके संजय गुप्ता की बात की जो चेयरमैन है, उन्होंने बताया है कि इस बार कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो वॉल्यूम है उसका धंधा किया, बिजनेस किया। लेकिन वीक डिमांड कंडीशन होने की वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने कैसी बात बार बार बताई है, चाहे वो पाइप रिलेटेड कंपनी की बात की जाए, स्टील ट्यूब्स, कोई भी कंपनी, पेंट, दोस्तों कंज्यूमर डिमांड ना बाज़ार में वीक है। और इसको सब कोई बोल रहा है, एक जन नहीं बोल रहा है। बड़े से बड़े कंपनी का आप चेयरमैन का कमेंट्री देखें, उन्होंने कहा अपना जो वक्तव्य है ना सामने किया है। उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस की बात की जाए काफ़ी वोलेटाइल था। ऑफ कोर्स जो मानसून है एक्सटेंड हुआ, स्लो डाउन की कंडीशन अभी भी कंटिन्यू है। ऑल दो गवर्नमेंट इंफ्रा पे खर्चा कर रही है, लेकिन यस इनके प्रॉफिटेबिलिटी इसीलिए सबड्यूड थे। लेकिन इन्होंने कहा एक ऐसा बात बोला ना कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। ये दोस्तों पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी दोस्तों कमेंट्री मैनेजमेंट बोलता है कि सबसे ख़राब हो चुका है, तो क्या वो डिस्काउंटेड नहीं होता है? आने वाले कल में क्या जो बिल्डअप बनते हैं ना, वो आने वाले कल का अच्छा
होगा, इसीलिए बिल्डअप बनते हैं। इसलिए गैस ख़राब रिजल्ट आ गए, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्प्रोरी है कि परमानेंट है। अगर वर्स्ट बिहाइंड है तो आने वाले कल में गैस लोअर स्टील प्राइस से ना इनको एक मैसिव अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये बहुत ही बुलिश कमेंट्री है दोस्तों, अगर ऐसा साबित कर पाएंगे तो कंपनी के लिए अच्छी बात है, शेयर प्राइस में उसका जो उछाल है देखने को मिलेगा। बट इतनी बुलिश कमेंट्री के बाद अगर आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स ख़राब होंगे ना, इस पर हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये बात मैंने नहीं, इनके चेयरमैन साहब ने बोली है। गैस देखा गया तो इसी भाव पे हमने इसके पहले 2-2.5 साल पहले APL अपोलो को खरीदा था। आप सबको पता है कि हमने इस कंपनी पे बहुत बार कवरेज भी दी थी और ऑफकोर्स हमें बोनस का फ़ायदा मिला, और उसके बाद स्टॉक उसी भाव पे आ गया। मतलब आम के आम गुठलू का दाम, डबल दाम, मतलब स्टॉक भी 2x हमारे होते हुए देखने को मिले। तो अगर दोस्तों वर्स्ट बिहाइंड है तो आने वाले कल में जो मैसिव जो प्राइस फॉल हुआ है स्टील का ना, उसे कंपनी अगर अपॉर्चुनिटी वाइज ग्रैब करने की कोशिश करें तो अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अब देखते हैं कैसे कंज्यूमर डिमांड कब तक होगा ठीक, बिकॉज रेट कट की आवश्यकता दोस्तों जो कमेंट्री हमने पढ़ी है ना, उससे तो समझ में आ ही रहा है। PAT की बात की जाए, कुछ दिन पहले का इस कंपनी को लेके बहुत लोग कमेंट बॉक्स में सोचते थे, पूछते थे कि सर कहाँ बाइंग करें। अब कंपनी अपने टॉप से तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास क्रैश है। क्या क्रैश खत्म हो गया? डंकी के छुट पे गैस कोई नहीं बोल सकता कि क्रैश कितना चलेगा। हमने गैस इसके पहले ब्रूटल क्रैश देखा है, बड़ी बड़ी क्रैश, कोई सपोर्ट नहीं मानते हैं, हर दिन गैस एक नया लो बनता है और उसके बाद कहानी चेंज होती है। डिक्सन की बात गैस आपको याद होगी, कोई सपोर्ट नहीं मान रहा था और 20% का लोअर सर्किट वही गैस लास्ट बॉटम था। और कंपनी क्यों भागी, कब भागी और कैसे भागी आपको पता है। कंपनी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कैसे हम बोलते हैं कि फिबोनाची पैटर्न से किए। हर एक लेवल्स पे एवरेज करने से अच्छा गैस एक सर्टेन लेवल 23 पॉइंट समथिंग परसेंट की बात की जाए, 38% की बात की जाए, 50, 61.8% की बात की जाए, ये लेवल्स का इससे बहुत ही को हेल्प मिलेगा। अब इसको बेस बना के कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ और डिस्क्लेमर के संग बोलना चाहूँगा, लेकिन ये आपको ऐसी चीज़ ना मेरे प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसको लेके मार्केट में काफ़ी लोग बड़ा अमाउंट पे करते हैं और उससे कैसे आपको लेवल से अंदाज़ा हो जाएगा। तो KPT एक अच्छी कंपनी है, एक क्वार्टर ख़राब आए लेकिन ये जो गाइडेंस है ना वो भी ख़राब आता हुआ दिखाई दिया। APL अपोलो के नंबर्स बहुत ख़राब थे, गाइडेंस मतलब जो उनकी कमेंट्री थी पॉजिटिव थे, तो स्टॉक भाग गया ना। इनके नंबर्स अच्छे थे और एस्टिमेट को बीट भी किए, पर जो गाइडेंस था नियर टर्म चैलेंजेस को लेकर कंपनी ने बताया। अभी कब तक दोस्तों होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस आज ही कंपनी का इस 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी 1 लाख करोड़ की भी होगी, 2 लाख करोड़ की भी होगी, लेकिन धैर्य देने की ताकत सब में नहीं होती। हमारी तो कैसे धैर्य रखने की ताकत आपको पता है कि लॉन्ग टर्म वाले हैं और हमारी प्राइस बहुत ही छोटे लेवल्स को होल्ड करते हैं। तो अगर क्राइसिस में जाता भी है, थोड़ा और क्रैश होता भी है, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितने लोग टॉप पे खरीदते हैं। और ऑफकोर्स उनके पास एवरेजिंग करने के पैसे नहीं है, बट कंपनी अच्छी, अगर आप इसको 3 साल 5 साल होल्ड करते हैं और नेगेटिव न्यूज़ को छोड़ते हैं, नॉइज़ को हटाते हैं और लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं, कंपनी को टाइम देते हैं, उनके कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, गाइडेंस देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो फिर से रिगेन होता है। केबल्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस, मेरे 4D स्टॉक में सबको पता है डीमार्ट, दीपक नाइट्रेट, डिक्सन और DV स्लैब है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जो और भी डीमैड हो गया। अब बहुत लोग कमेंट बॉक्स में शायद पूछ सकते हैं कि सर इस कंपनी ने बहुत पैसे बनाए, करना क्या है ये, कैसे आप सोचेंगे करना क्या है। मैं सच बताऊं तो हमारे 4D स्टॉक जो डिस्कशन हुए उसमें कैसे डीमार्ट से भी ज़्यादा इस कंपनी ने मुझे पैसे बनाए। तो क्या मेरी होल्डिंग एज पर द कैपिटल डायनेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं, डीमार्ट में ज़्यादा है। यही तो गैस मैच्योरिटी का एक फ़र्क होता है जो बहुत लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। ये गैस मेरा मानसिकता है कि मुझे अगर कंपनी रिटर्न्स नहीं भी दे रही है तो कंपनी के बिजनेस मॉडल से फ़र्क पड़ता है होल्ड करने का। इस कंपनी में गैस पैसे आसानी से नहीं बने, लेकिन यस इसने गैस एक्सेप्शनल गेन दिया। 160 का स्टॉक दोस्तों, आपको याद है कि मैंने बहुत बार इसको प्रकाश पाइप को मतलब जोड़ीदार बना के दोस्तों कम से कम तो मुझे पता है कि 15 से 20 बार वीडियो तो बनाया ही होगा। और उस समय गैस दोनों ही कंपनी 150-160 के आसपास थी। आज गैस डायनेमिक केबल्स 815, बिकॉज गाइडेंस बहुत मजबूत थे और स्टॉक के पोस्ट नंबर्स के बाद स्टॉक रुक नहीं रहा है। ये ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कौन से लेवल्स पे, मुझे देख काफ़ी खुशी होती है कि चलो लोगों ने सही एंट्री की है। लेकिन यस पैसे आसानी से नहीं बनते। यहाँ पे गैस कंपनी 60% गिरी, यहाँ पे कंपनी 25-30% गिरी, यहाँ पे कंपनी 40% गिरी और यहाँ पे कंपनी गैस 25-30% गिरी। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पैसे घटने ही नहीं चाहिए, प्रॉफिट को बुक करते चलो, यस अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाए हैं, कैपिटल को बिल्ड करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक मस्ट है दोस्तों। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, लोग निकलते हैं और फिर घुसते हैं, निकलते फिर घुसते हैं, मुझे कैसे उतना टैक्स नहीं देना है। ये सही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ डिफर हो सकता है। लेकिन यस जब स्टॉक दोस्तों रजिस्ट्रेशन तौर के ऊपर जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर का
फ़ायदा क्या होता है, बहुत लोगों को 25-30% का ही मुनाफा काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो मैं बोल ही रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करते चले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपको लगता है कि इसको टाइम देने से कंपनी अच्छा बन सकती है, लेकिन हमेशा डाउनसाइड के लिए रियलिस्टिक वेज चलते हैं कि मैं ओके हूँ, देन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना अगर कंपनी मल्टीपल बनती है ना तो काफ़ी पैसे बनते हैं। कल की बात की जाए, क्या ख़राब कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वही कहानी है, अगर एपीएल अपोलो बोल रहा है, सुप्रीम की कमेंट्री वही आई कि बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी में स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ अर्बन कन्वर्शन लेस है। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, जाकर ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री है। उसमें कैसे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एस्टल बिकॉज ख़राब कंपनी नहीं है, बट मार्केट सेंटीमेंट वीक होने की वजह से स्टॉक 2500 का ना 1700 के आसपास, ये दोस्तों एक समय कंपनी का ना बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल था। अगर आप ठीक से देखिए, इसने कैसे जो मल्टीपल सपोर्ट लेवल, मतलब रेजिस्टेंस लेवल, इसको तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अगर कैसे कंपनी यहाँ से 100-200 पॉइंट गिरता भी है ना, आपको लगता है कि एस्टेल को कोई कंपनी रिप्लेस कर देगी, इसका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, देन अपने अकॉर्डिंग काम करें। मुझे तो कैसे इस कंपनी में कन्विक्शन है, और मुझे कैसे अगर 20-30% 40% स्टॉक गिरता है, वहाँ पर मैं भागने लगूँ, तो लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज है ना जिसको मुझे एक्सिट करना पड़ जाएगा। आज की बात की जाए, फैंटास्टिक कंपनी है। नंबर्स भी कैसे इस क्वार्टर में थोड़े सबड्यूड थे बिकॉज ऑफ एनपीए स्पाइक, बट कंपनी लगातार 200 कंसिस्टेंट वे से 2020 के बाद परफॉर्मेंस दे रही है। बिकॉज समय आएगा, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होके, रियलिस्टिक होके, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको होल्ड करेंगे। इवन कैसे एसबीआई कार्ड के नंबर्स की बात कीजिए, उसमें सबड्यूड कंडीशन क्यों, तो जितने भी कैसे एनबीएफसी हैं, आपको पता है कि एनपीए स्पाइक होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड हुई है, बट रेट कट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी अच्छी है, अगर आप चाहें तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। बिल की बात कीजिए, कल मैंने कैसे कमेंट देखा कि सर इसको कंपनी क्यों कवर करते हैं, दूसरी कंपनीज बताइए। दोस्तों यही एक बहुत बड़ा कैच है। अगर कंपनी 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने के बावजूद भी ग्रोथ दिखाती है ना, उस कंपनी में बने रहना है। भले आपके लिए वो कंपनी पुरानी हो गई, आपको लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट बहुत सारे एसटीएफ कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जिनके पास वीबीएल है, तो हमें पुराने जो सब्सक्राइबर है जिनके पास होल्डिंग है, उनको भी समझ के ना कमेंट्री देने की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी अच्छी है, टाइम वाइज करेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यस अफ्रीकन बिजनेस है, क्या ब्रेक थ्रू और इस पर ध्यान रखिए, बिकॉज कंपनी इंडिया से ज़्यादा जो स्कोप है शॉर्ट टर्म में वो अफ्रीकन मार्केट में देख रही है, इसलिए कैसे बड़ी क्यूआईपी आई और ऑफकोर्स बेपको को एक्वायर करके ना इन्हें बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसका फल इनके स्टेट एस्टिमेट के नंबर से समझ में आ चुका था। नेक्स्ट की बात कीजिए, ब्लॉकबस्टर नंबर दोस्तों, और ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई थी, कंपनी इसलिए गिर रही है बिकॉज कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं कर रही है, बट तेजी क्यों आई और एफआईएस और डीएस की होल्डिंग क्यों बनी, बिकॉज जब कैसे एफआईएस और डीएस ने होल्डिंग बढ़ाई थी, आपको याद होगा, और शायद बहुत लोग भूल भी गए होंगे, बट जो भूल गए इट्स ओके, जिनको याद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बोला था कि एमी ऑर्गेनिक्स उस समय भी एक मास्टर प्लान खेल रहा है, आने वाले कल में कैसे उन सब इंडस्ट्री में जा रहा है ना जिसकी आने वाले कल में ईवी या फिर बहुत सारे सेक्टर्स में डिमांड है, और इसी की वजह से कंपनी के ऊपर डेट बढ़ रहा है, और ऑफकोर्स कंपनी आने वाले कल में कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स का फायदा क्या संग संग नहीं होता, बट इनके नंबर्स ना इस क्वार्टर में शानदार है, और यही रीज़न है कंपनी लाइफ टाइम हाई को हिट की। ऐसे गैस आसानी से बनने होते हैं ना तो बहुत लोग अमीर बन जाते हैं, शेयर बाजार में कैसे दुख लेना पड़ता है, 2 साल का लंबा दुख, बहुत लोग टॉप पे खड़े दुखी थे, आज कैसे खुश होंगे। तो कंपनी के हमें देखना है कौन कौन में क्या अपडेट है, मैं देखूंगा, कौन कौन पढ़ूंगा रात को, अगर मुझे कुछ समझ में आया तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इनके नंबर्स काफ़ी ब्लॉकबस्टर है, तो कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं नंबर्स में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की बात की जाए, देखते हैं कैसे कंपनी Q2 नंबर्स कैसे पेश करते देखा गया दोस्तों, तो कंपनी अभी भी 1500 के आसपास तोड़ने को स्ट्रगल कर रही है। इनका लाइफ टाइम हाई हाल फिलहाल में ही बनाया था, बहुत पेशेंस के बाद, बिकॉज इसने मल्टीपल टाइम्स बॉटम हिट करके लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई की थी, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जो कि रिवाज है। इवन गैस मुझे लगता है कि रेट कट से इनके कंज्यूमर बिजनेस को ना काफ़ी बूस्ट मिलेगा, बिकॉज कंज्यूमर जो क्लाइंट्स है गैस इनको ऑर्डर देंगे तभी तो यार चलाएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं Q2 के नंबर्स कब आ रहे हैं। सदैव की बात की जाए, नंबर्स तो बहुत ही वीक थे, बट कमेंट्री बुलिश थी कि द वर्स्ट इज़ ओवर, सेम दोस्तों जो हमने एपीएल अपोलो में देखा। अब देखते हैं कि जो भरत कुमार राम साहब ने जो बड़ी कमेंट्री की है, क्या उसको फुलफिल कर पाते हैं फिर नहीं। गैस कभी कभी क्या होता है ना कि शेयर बाजार में प्रमोटर्स की कमेंट्री, ऑफकोर्स उनकी इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनके प्रमोटर्स ने बहुत ब्लफ किया, बहुत अल्ट्रा बुलिश कमेंट्री की, और हमने उसको देखा और ऑफकोर्स अपनी पोजीशन बनाई, बट कमेंट्री एक बार देखा, 2 बार देखा, हर बार वो रिपीट करो, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बट इसलिए गैस कोई मतलब अच्छी प्रमोटर वाली कंपनी, और ऑफकोर्स एक लॉयल प्रमोटर जो कमेंट्री करती है पूरा करती है ना, तो KPIT, डिक्सन, VBL जैसी कंपनीज हमें मिलती रहती है, तो कंपनी अच्छी है। हम देखते हैं कि इसके 3 साल में इसने कुछ कमाल नहीं किया है, क्या 6 महीना में जो कंपनी बोल रही कि H2 वुड बी गुड एंड ईयर एंड वुड बी गुड, द वर्स्ट इज बिहाइंड। देखते हैं कि उसमें क्या दम दिखाई देता है। ईयर की बात की जाए, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अगर आप मुझसे पूछें तो जस्टिफाई तो नहीं करता है, बिकॉज नंबर्स की बात की जाए, यस वीकली माफ करिए क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू में जंप है, ईयरली में थोड़ा सा ड्रॉप है, बट यस जो कैसे ख़राब
शो फ्लॉप शो इसने लास्ट क्वार्टर में दिखाया था, वहाँ से तो गैस कंपनी रिकवर की है। में वही दोस्तों कि थोड़ा सी अल्ट्री बुलिश कमेंट्री हमें देखने को मिली और प्रोमोटर्स ने बहुत स्टेक सेल किया। अब प्रोमोटर्स कब बेचते हैं किसको पता, लेकिन इसने कैसे बहुत ही लंबा जो सपोर्ट लेवल है ना, इसको रेस्पेक्ट किया है। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे ही गिरावट, अगर इसको रेस्पेक्ट करके बाउंस बैक करते हैं तो अच्छी बात है। हम देखते हैं गैस कि इनकी कौन कॉल में क्या अपडेट आती है। नोटो की बात की जाए तो जी हाँ गैस, कंपनी एक तो सस्ता, ऊपर से 2 साल पैसे नहीं बनाए, और तीसरा 100 के भाव में 2.5% के आसपास डिविडेंड। तो गैस जिनको डिविडेंड में काफ़ी इंटरेस्ट है कि मेरे 2% हर साल पैसे बने, कुछ भी हो स्टॉक भागे या फिर नहीं भागे, मुझे 2-2.5% के आसपास पैसे बने, तो ये कंपनी का डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी अच्छी है। अर्निंग्स कंसिस्टेंसी की बात की जाए, यस दोस्तों इनकी ईपीएस बढ़े, भले ही दोस्तों स्टॉक प्राइस एक कॉन्स्टिट्यूशन फेज में है, ये गैस मेक और ब्रेक लेवल है। तो 2022 का बॉटम है, तो 100 के आसपास गैस प्राइस ना 100 स्टॉक के लिए 200 स्टॉक के लिए एक रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इनको रिस्क लेने का मन है। तो 100 का प्राइस 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड खराब नहीं है। अगर इसको तोड़ता है दोस्तों तो गोल्डन लेवल के पास भी जा सकता है। देखते हैं कि इसके आने वाले कल में ऑटो सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। ईस्टर्न की बात की जाए, मुझे गैस अभी भी इस कंपनी में अंडर वैल्यूएशन लगता है। यस, जो गैस हमने चीज़ पीपीएल में, डायनेमिक केबल्स में और बहुत सारी कंपनीज अन्य कंपनी केपीआई ग्रीन, टिनारा बर को इनिशियली 2022 और मिड 23 में देखा था, मुझे गैस इस कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में वो दम दिखाई पड़ता है। 20 के प्राइस टू मल्टीपल है, मुझे गैस कंपनी ख़राब नहीं लगती। मेरे को रिसर्च करे देखे, बिकॉज मैं लिख के बोलना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है। एक समय टॉप से 70% गिरी थी, उसके बाद अच्छे पैसे बनाए और कंपनी कंसिस्टेंट पैसे बना रही है। हम देखते हैं कि इसके आने वाले कल में डेवलपमेंट क्या होती है। तो बात की टिनारा बर की, आप सबको अच्छे से पता है किस कंपनी को हम लोग जब कवर किया ना, वहाँ से कंपनी 8-9 गुना हो गई, और ऐसा दोस्तों स्टॉक भागा ना कि हम लोग देखते ही रह गए। यस, पैसे छप्पर फाड़ के बने, बट कैसे भी कंपनी 1200 के लेवल क्रॉस की, 1300 क्रॉस की। मैंने कैसे बोला था कि अवॉइड करें। अच्छी कंपनी का भी दोस्तों एक वैल्यूएशन होता है। अगर आप उसी कंपनी को 8 गुना महंगा प्राइस में इतना शॉर्ट इंटरवल पे खरीदते हैं ना, वो चीज़ सही नहीं है। और वही होता है, स्टॉक गैस 2200 से गिर के अभी के टाइम 1400 के आसपास पहुंचा है। बिना वैल्यूएशन देख के चेस करते हैं, अपने घोरों पे लगाम नहीं लगाते, और ऑफकोर्स उनके अंदर बहुत लालच है कि शॉर्ट टर्म पैसे बनेंगे, उनके पैसे नहीं बनते हैं। यस, बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग भी किए, मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई दिया। मुझे लगता है कि इसके वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसको पहले स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद बेस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद देखेंगे। देखा कि हम तो कंपनी अभी भी छोटी है, 2.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, बट ग्रोथ अच्छी दिखाई थी, इसलिए गैस इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए। और लास्ट 5 ईयर्स में गैस टॉप कंपनी मल्टी बैगर्स में टॉप 10 स्टॉक्स में गैस इसका भी नाम हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हमने बहुत पहले इनिशियल लेवल में कवर किया था। बात की जाए आरआर केबल की, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आरआर केबल एक नई कंपनी है, आईपीओ आया था, हम लोग को लगता है कि नेक्स्ट पॉलीकेब बन सकता है। यस, कंपनी में दोस्तों बात की जाए ब्रांडिंग की ताकत अभी दिखाई दे रही है। मैं भी कैसे अपने लोकल स्टोर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आरआर केबल के बहुत सारे वायर्स एंड केबल्स या फिर इनके रीच भर रहे हैं, बट इससे गैस काम नहीं होगा। रीच बढ़ाने के पहले गैस स्पेंडिंग भी होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं। अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझसे अगर आप पूछें ना कितना है 63, इस बार नंबर्स कैसे थे, ओके थे नंबर्स। गैस पूरे इंटायर वायर्स एंड केबल्स में अच्छे किसके थे, पॉलीकैब के, वन एंड ओनली। और पॉलीकैब की बात की तो एक्सपोर्ट में भी है, तो गैस मुझे पॉलीकैब 50-55 के पी में मिल रहे हैं। बस इसलिए मैं नहीं खरीदूंगा कि कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और इसको मैं इसलिए खरीदूंगा बिकॉज कंपनी 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इसमें कैसे कैच होता है, कंपनी के अर्निंग्स अगर अच्छे होते हैं तो हमें कैसे ये भी देखना है कि कंपनी किस टका से बढ़ रही है और किस रफ्तार से अपने ब्रांड रॉयल्टी को ना पॉपुलर कर रही है। उससे पूछे कि पैसे लगा के बैठे, करना है क्या, टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। कंपनी ख़राब नहीं है, मैंने क्या बताया कि फिर भी बाज़ार में किंग कंपनी का भी एक किंग होता है। अगर आपके पास पैसे होंगे, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आपके पास पैसे हैं, आप रिच इंसान हैं, आपके पास ऑप्शन है कांसा नेरुला का पेंट करवाना है या फिर एशियन पेंट का, मैक्सिमम लोग दोस्तों एशियन पेंट में जाएंगे। एक ब्रांडिंग है, तनिष्क से गोल्ड खरीदेंगे, एक लॉयल मतलब एक ब्रांड लॉयल्टी है। ये सब कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नंबर्स कैसा पढ़ना और क्या चाहते हैं। वीडियो कैसे पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।